नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके एरा में, जहाँ पे हम राजस्थान का आधुनिक इतिहास अभी के लिए और राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। हमारा एक वीडियो राजस्थान के आधुनिक इतिहास पे होता है और एक वीडियो हमारा राजस्थान की कला और संस्कृति पे होता है। आधुनिक इतिहास में हम एक एकड़ हमारा कंप्लीट हो गया है। किसान आंदोलन की तरफ हम अग्रसर हैं, जिसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की क्लास पूरी कर ली है। बिजोलिया किसान आंदोलन हमारा समाप्त हो चुका है। आगे हम उसमें बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे। संत और संप्रदाय में हमने संत जाम्बू जी, संत जसनाथ जी और संत दादू जी के बारे में पढ़ लिया। आज हम एक संत के बारे में पढ़ाई करेंगे जिनका नाम है संत लालदास जी, जिन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी तरह आगे जो संत की क्लास होगी हम रामकृष्ण संप्रदाय पढ़ेंगे। उसके बाद छोटे छोटे संत हैं जिनको हम एक क्लास में 3-4 संतों को एक साथ कंप्लीट करेंगे और आपका संत और संप्रदाय का निर्गुण भक्ति वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सद्गुण भक्ति चलेगा। तो इस तरह हम अपने कोर्स की तरफ अग्रसर हैं और मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि एक क्लास हमारी आधुनिक इतिहास की और एक क्लास हमारे कला और संस्कृति की होगी, मैं उसी वादे पर अग्रसर हूँ। और उसी क्रम में आज हमारी क्लास राजस्थान कला और संस्कृति की है और आज हम पढ़ेंगे संत लालदास जी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। संत लालदास बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है आज का, जल्दी खत्म समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है संत लालदास जी। संत लालदास जी ने, पहला ही पॉइंट क्या है आपका, संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों? लालदासी संप्रदाय की स्थापना। कौन सा संप्रदाय बनाया? लालदासी संप्रदाय बनाया। एक सेकेंड, लालदास जी, लालदास जी कौन सा संप्रदाय बनाया इन्होंने दोस्तों? है विद्यार्थियों, लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय ये इन्होंने लालदासी संप्रदाय। अब जब लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय बनाया, देखो इनका नाम ही लालदास है, संप्रदाय का नाम भी लालदासी है, तो इसको याद करने में कोई समस्या नहीं है। हम इनके जन्म के बारे में पढ़े तो इनका जन्म हुआ 1540 में, 1540 ईस्वी में। इस 1540 ईस्वी में एक और महान शिक्षक का जन्म हुआ जो बहुत महान कहलाई आगे जाके, हालांकि उसने मुगलों की सहायता की, परंतु फिर भी राजस्थान के इतिहास में बहुत महान शख्सियत रही है। 1540 में जन्म हुआ था अपने मानसिंह जी का। मानसिंह प्रथम, जो जयपुर, मानसिंह कछवा प्रथम थे जो जयपुर के या आमेर के कहें शासक बने और जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से सेनापति थे, जिन्होंने आमेर किले का निर्माण और आमेर में शिला माता की मूर्ति स्थापित की। ये उन्हीं की बात है। ये भी 1540 ईस्वी में ही पैदा हुए। ये मौजमाबाद में पैदा हुए थे, जयपुर के पास दूदू जिले में मौजमाबाद पड़ता है, मौजमाबाद में पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। 1540 ईस्वी में लालदास जी का जन्म हुआ। लालदास जी का जन्म कब, कहाँ हुआ? जैसे उनका मौजमाबाद में, इनका हुआ साहब धौली धूप गांव। कहाँ हुआ? बहुत ही, इसको आपको याद रखना, इसको बहुत, धौली धूप, धौली धूप गांव। कौन सा गांव है? धौली धूप गांव। और ये धौली धूप गांव कहां पड़ता है? ये धौली धूप गांव पड़ता है दोस्तों अलवर में। कहां है? अलवर जिले में। कहां है? अलवर जिले में। लालदास संप्रदाय से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि धौली धूप गांव का संबंध निम्न में से किस संत से या किस संप्रदाय से है? तो धौली धूप गांव का संबंध लालदास जी से है, जिन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। ये प्रश्न बहुत है, इस संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, अब तक सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न बनाया गया है। आप इसे 100 स्टार कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो 1540 में इनका जन्म होता है। कहां होता है? धौली धूप गांव में। कहां है ये गांव? अलवर में पड़ता है।
इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म का अगर आप दिवस या दिनांक की बात, दिनांक 1500, दिनांक मतलब हिंदी दिनांक, हिंदी दिनांक की बात है। मास था श्रावण मास, ना सावन, श्रावण मास। पक्ष कौन है? कृष्ण, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं। और दिन कौन सा? पंचमी, पांचा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को उनका जन्म होता है। कहां होता है? धौली धूप गांव। कहां है ये? अलवर में। पिता, पिता कौन है? पिता का नाम है चांदमल। क्या नाम है? चांदमल। माता, माता का नाम है समदा। एक बार किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि चांदमल का संबंध निम्न में से किस लोग संत से है? लालदास जी संत से, चरणजात जी संत से, जम्बो जी से, या जसनाथ जी से? तो आंसर गया लालदास जी। चांदमल कौन थे? चांदमल लालदास जी के पिताजी। कौन थे? लालदास के पिताजी। ये जो चांदमल या लालदास जी थे, ये क्या थे? मेव थे, जाति से मेव थे। मेव को कुछ लोग मुस्लिम कहते हैं, कुछ क्या मानते हैं, वैसे मेव मुस्लिम से ही निकले, ठीक है, मुस्लिम समुदाय में आते हैं। तो ये मेव थे, ठीक है, लालदास जी कहते हैं मेव थे। अब 1540 में धौलीधूप गांव में इनका जन्म होता है। जन्म के बाद, जन्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब है गुरु। क्या नाम है? गुरु। इनका गुरु कौन था? इनके गुरु एक मुस्लिम थे, उनका नाम था गदन चिश्ती। क्या नाम था? गदन चिश्ती। क्या नाम था दोस्तों? गदन चिश्ती। मुस्लिम थे। कहां के थे ये गदन चिश्ती भी अलवर के थे। ये भी अलवर, अलवर में एक तहसील है तिजारा, आपने बसों में पढ़ा हुआ, तिजारा डिपो, वहीं के थे। तो लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। कब की और कब क्या की? इनका जन्म कब हुआ? 1540 ईस्वी में। जन्म का स्थान कौन सा है? धौलीधूप गांव है, जहां ये अलवर में पड़ता है, वहां स्थान इनकी, इनका जन्म हुआ। जन्म का दिन कौन सा है? श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी है। पिता चांदमल है, माता समुदाय। और गुरु कौन है? गुरु गदन चिश्ती हैं, जो अलवर के थे। इनकी पत्नी भी थी, ग्रस्त थे ये, इनकी पत्नी भी थी। पत्नी का नाम था मोगरी। क्या नाम था दोस्तों? मोगरी। कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आप पूछ ले, पत्नी कौन थी? मोगरी। पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? मोगरी। पत्नी का नाम क्या है? मोगरी। पत्नी के बाद इनकी एक पुत्री थी। पुत्री का क्या नाम था? स्वरूपा। क्या नाम था? स्वरूपा। पत्नी मोगरी, पुत्री स्वरूपा। इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था पहाड़ और एक का नाम था कुतुब। पत्नी मोगरी, पुत्री स्वरूपा और पुत्र पहाड़ और कुतुब। दो पुत्र, एक पुत्री, एक पत्नी मोगरी। पिता चांदमल, माता समदा। गुरु गोरखनाथ ने गदन चिश्ती जी, अलवर से थे, तिजारा से, मुस्लिम थे। अब गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली। दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया? गुरु ने बोला कि जाओ धौलीधूप गांव छोड़ दो। तो ये क्या करो, धौलीधूप गांव छोड़ के चले गए। और कहां चले गए? अलवर के ही एक गांव में गए, बांदोली गांव में। कहां गए? बांदोली गांव में जाके उपदेश देने लगे। बांदोली गांव, बांदोली गांव है, कहां है? अलवर में ही। बांदोली गांव में एक चोटी में बैठ गया। उस चोटी का क्या नाम था? सिंहशिला। क्या नाम था? सिंहशिला। सिंह, इस चोटी में जाके रहने लगे। इस चोटी में जाके ये रहने लगे। यहाँ इन्होंने उपदेश दिए। यहाँ इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो कड़ी, जो खाई थी, उसे भरने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक सद्भावना पैदा करने की कोशिश की। अर्थात लालदासी संप्रदाय का संबंध सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने से था। बादोली गांव आ गए। बादोली गांव में इन्होंने कई सालों तक यहाँ पे उपदेश दिए। उसके बाद बादोली गांव से निकल के मेवात में आ गए। मेवात में घूम रहे थे, अलवर, भरतपुर। उसके बाद ये कहां आते हैं? भरतपुर में आते हैं। कहां आते हैं? भरतपुर। ये आ गए भरतपुर। भरतपुर में एक जगह है नांगल।
नांगल जहाज। यह कहाँ आगे, भरतपुर में आगे नांगल जहाज। 1540 में ये पैदा हुए और 1648 में भरतपुर नांगल में रहते रहते सन 1648 ईस्वी में, सन 1648 ईस्वी में यहीं पे नांगल में क्या हो गई दोस्तों, इनकी मृत्यु। क्या हो गई, मृत्यु। भरतपुर नांगल में इनकी मृत्यु हो जाती है 1648। अब इनकी मृत्यु तो नांगल में होती है, लेकिन इनके अनुयायी थे जो इनके शरीर को कहां ले आते हैं, अलवर में ले आते हैं। उस वक्त का अलवर और आज का कोटपुतली बहरोड जो जिला है, अलवर को हटा के और जयपुर को हटा के जो जिला बनाया है, अलवर का बहरोड ले लिया और जयपुर का कोटपुतली मिला के जो जिला बनाया कोटपुतली बहरोड, वहां लिया। पर उस समय अलवर था। यहां पे इनके अनुयायी इन्हें ले आते हैं। कोटपुतली बहरोड तहसील रामगढ़ तहसील है और जगह है शेरपुरा। इस शेरपुरा में इनकी समाधि है। अनुयायी इनकी ले आते हैं। समाधि कहां है इनकी, मृत्यु कहां, देखो मृत्यु होती है भरतपुर में नांगल जहाज में, और समाधि कहां है, पार्थिव शरीर को कहां दफनाया, शेरपुर में। कहां दफनाया, शेरपुर में। ये शेरपुर कहां पड़ता है, रामगढ़ तहसील में। और ये रामगढ़ तहसील कहां पड़ती है, अब से पहले या साल भर पहले या 7-8 महीने, साल भर पहले मान लीजिए यही प्रश्न पूछा जाता कहां पड़ता है तो अलवर आता। लेकिन अब जिलों के नाम चेंज हो गए हैं, अपडेटेड हो गए, तो ये शेरगढ़ अब जो पूछा जाए ये कहां आता है, कोटपुतली बहरोड में। कहां आता है, कोटपुतली बहरोड। परीक्षा में आ जाए कि शेरपुर लालदास जी का समाधि कहां है, पहला ही ऑप्शन अलवर आ जाए तो अलवर नहीं करना है, गलत है। जल्दी में जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है चौथा ऑप्शन कोटपुतली बहरोड और चौथा ही होगा, पहला अलवर ही देगा क्योंकि उन्हें गलत कर, उसे करवाना ही गलत है। पेशेंस तो चेक करना है, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड इन सब में पेशेंस चेक होता है। जीके का प्रश्न 3 घंटे का अगर आता है ऑब्जेक्टिव, किसी को भी प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं, 100 में से 90 प्रश्न आते हैं, 98 प्रश्न आते हैं, 80 प्रश्न आते हैं, वो उस 1 घंटे में कर लेता है। 1 घंटे में करने के बाद आपका प्रश्न होगा 1 घंटे में। 1 घंटे में करने के बाद मान लीजिए कोई पढ़ने वाला बच्चा है या जिसने याद किया, जिसको प्रश्न पत्र आ चुका है, उसे लगा मुझे प्रश्न पत्र आ गया, मेरे हिसाब के क्वेश्चंस आ गए, मुझे समझ में आ गया, वो 1 घंटे में कर लेगा। 1 घंटे में करने के बाद 25 मिनट में वो अपनी ओएमआर पढ़ लेगा। अब उसके पास फिर भी 1.5 घंटा बचता है। आरपीएससी पेशेंस चेक करती है या अधीनस्थ बोर्ड पेशेंस चेक करता है कि अब इस 1.5 घंटे में क्या होता है। कुछ होता क्या है, मान लीजिए हमने 100 में से 80 क्वेश्चन किए, 1.5 घंटा हमारे पास बचा है, अब हम 20 क्वेश्चन टटोलेंगे। 20 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हो सकता है यार, हाँ यार पढ़ा हुआ तो है और यार इसका तो ये है लग रहा है, तो वो 20 में से क्या करेगा, कम से कम भी 12-13 क्वेश्चन उस 1.5 घंटे में 12-13 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा। और ये लिखवा के रख लो 99% 12 के 12 गलत होते। 80 में से 12 गए, कितने बचे दोस्तों, 80 10 70, आपके बचे 68। 68 में से भी आपके 12 के कितने नंबर कर गए, 4 नंबर। 64 पे आगे अटक गए आप। 100 में से जहां आपके पहले 80 आ रहे थे, अब आप 64 पे आ गए। समझ रहे हैं आप, इस तरह से नेगेटिव मार्किंग काम करती है, इस तरह से आपका पेशेंस काम करता है। अगर आपको प्रश्न आ चुके हैं, एक बार पढ़े और 2 बार पढ़ने के बाद आपने प्रश्न पत्र कर लिया है, ओएमआर भर लिया, उसके बाद आप उसे रख दो, क्योंकि मैथ्स नहीं है, कंसेप्ट याद नहीं आएंगे, जितना कर लिया उतना ही सही है, मान के चलो इस बात को, और ये बहुत गहराई वाली बात है। चलिए हम कहां थे, तो अलवर, पहला ही प्रश्न आ जाए अलवर, तो अलवर को नहीं करना है, कोटपुतली बहरोड को करना है। कहां है, शेरपुर रामगढ़, कोटपुतली बहरोड की रामगढ़ तहसील के शेरपुर गांव में कहां है समाधि इनकी, क्या है इनकी समाधि है। अब है लालदास जी का जो प्रमुख पूजा स्थल है, देखो लालदास, अब तक हमने प्रमुख पीठ पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पूजा स्थल। तो इस संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल क्या है, इस संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल है दोस्तों इस संप्रदाय का शेरपुर में। कहां है, शेरपुर में। शेरपुर का रामगढ़ तहसील में, कोटपुतली बहरोड। रामगढ़ कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे कोटपुतली बहरोड पूछा जाएगा। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में। प्रमुख पीठ कहां है, पीठ अलग है,
प्रमुख पीठ का है नांगल में, नांगल भरतपुर। प्रमुख पीठ का है नांगल भरतपुर में। मान लीजिए आपसे प्रश्न में आ जाए कि लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है और उसमें नांगल भरतपुर ना देके उसमें धौलीधूप गांव दे दे, तो आपका आंसर धौलीधूप जाएगा। मान लीजिए नांगल भी ना दे, धौलीधूप भी ना दे और शेरपुर दे दे, तो आंसर आपका शेरपुर जाएगा। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शेरपुर, नांगल, धौलीधूप और नांगल और धौलीधूप कभी भी एक साथ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, इनमें से एक आपको देगा। वैसे प्रमुख पीठ का है, प्रमुख पीठ नांगल में है, परंतु प्रमुख पीठ नांगल में ना देके अगर धौलीधूप दे दें तो एक बार के लिए आप धौलीधूप करके बिल्कुल आ जाइए। आरपीएस से भी डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन को डिलीट करना है क्या, क्योंकि धौलीधूप भी किससे संबंधित है, लालदासी संप्रदाय से। मान लीजिए धौलीधूप नहीं आया, नांगल नहीं आया और शेरपुर आंसर में आ जाता है, तो आपको शेरपुर करना है। मान लीजिए कोटपुतली बहरोड आ जाता है तो कोटपुतली बहरोड करना है, क्योंकि एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ किससे संबंधित है, कि पूरी जड़ें कहाँ जाती है, लालदास जी संप्रदाय के पास जाती है। पूरी जड़ें, पूरी जो पेड़ की जड़ें लालदास जी के पास जाती है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, अब जो ये प्रमुख पीठ है ना नांगल, ये क्या है, राजस्थान सरकार ने एक विभाग बनाया था, देवस्थान विभाग, जितने भी धार्मिक स्थल है उनका रखरखाव करने के लिए। उसमें से सभी धार्मिक स्थलों का नहीं, लेकिन देवस्थान विभाग ने कुछ चुनिंदा धार्मिक स्थलों का रखरखाव किया, उनमें से नांगल भी क्या है, देवस्थान विभाग की देखरेख में। जो प्रमुख पीठ है लालदास संप्रदाय की, देवस्थान के विभाग की देखरेख में, ध्यान रखिए। और ये हिंदू मुस्लिम के, जो हिंदू मुस्लिम का है ना एकता, उसके लिए बहुत जानी जाती है, क्या आपका लालदास संप्रदाय जाना जाता है। इस प्रमुख पीठ पे साल में 2 बार मेला लगता है। इस प्रमुख पीठ पे साल में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है, एक साल में 2 बार मेला लगता है। पहला तो लगेगा अश्विन, पहला लगेगा भाई साहब अश्विन एकादशी को। कहां लग रहा है, नांगल में लग रहा है अश्विन एकादशी को। और दूसरा मेला लगेगा माघ पूर्णिमा को। माघ 2 बार मेला लगता है, तो साल में 2 बार मेला लगेगा लालदास जी का। कहां लगेगा, नांगल जहाजपुर में लगेगा, सॉरी नांगल जहाज में लगेगा, जो भरतपुर में स्थित है, जो प्रमुख पीठ है जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, धौलीधूप में इनका जन्म हुआ और शेरपुर में इनकी समाधि है। मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता के को बढ़ावा देने के लिए इस संप्रदाय को माना जाता है। इस संप्रदाय के जो सबसे ज्यादा लोग हैं ना, कहां से आते हैं, इस संप्रदाय के सबसे ज्यादा लोग आते हैं अलवर, भरतपुर, क्योंकि ये दोनों में इनकी पहुंच है, भरतपुर। फिर आपका कोटपुतली बहरोड, क्योंकि अब ये कोटपुतली बहरोड भी जिला अलग हो गया है, तो बहरोड। और एनसीआर क्षेत्र में आता है ये सब कुछ, और दिल्ली इसके पास पड़ता है, तो दिल्ली से भी इनके अनुयायी आते हैं, दिल्ली से भी इनके अनुयायी आते हैं। अलवर, भरतपुर, कोटपुतली बहरोड, दिल्ली, यहाँ के लोग यहाँ पे मेले में आते हैं। सबसे ज्यादा अनुयायी आपके इन प्रदेशों के। लालदासी संप्रदाय, देखो अब तक जितने भी संप्रदाय हमने पढ़े और आगे हम जितने संप्रदाय पढ़ेंगे उसमें यह है कि अपना लालन पालन पोषण करें, भिक्षा लेके करते हैं, मतलब अनुयायियों के घर जाते हैं, वहां पे भिक्षा मिलती करते हैं। परंतु एकमात्र ऐसा संप्रदाय है, एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो भिक्षा नहीं लेता, मतलब लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के संत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संप्रदाय के संत भिक्षा नहीं लेते, भिक्षा नहीं, अर्थात ये क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करके अपना पालन, काम करके अपना गुजारा चलाते हैं, भिक्षा नहीं लेते। लालदासी संप्रदाय के संत भिक्षा नहीं लेते। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें संतों द्वारा भिक्षा नहीं ली जाती या काम करके अपना गुजारा चलाया जाता है, लालदासी संप्रदाय। कौन सा है दोस्तों, लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जहां से भिक्षा नहीं ली जाती, अपना गुजारा, संत अपना गुजारा उपदेश देते हैं, परंतु अपना गुजारा भिक्षा ना लेकर काम करके करते हैं। बहुत अच्छी बात है, समझने वालों के लिए बहुत अच्छी बात। चलिए, ये हो गया। अब लालदास संप्रदाय में अभिवादन कैसे किया जाता है,
जयराम बोल के, यानी एक इंसान जयराम बोलेगा, दूसरा भी क्या बोलेगा, जयराम। राम को अपना ब्रह्म मानते हैं और राम जयराम बोल के ये क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। लालदासी संप्रदाय में क्या है दोस्तों, दीक्षा दी जाती है। मान ली कोई इंसान दीक्षा लेना चाहता है लालदासी संप्रदाय में, तो दीक्षा कैसे दी जाती है, दीक्षा कैसे दी जाती है, इसमें जो दीक्षा देने वाला, दीक्षा लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसका काला मुंह करते हैं। पहले तो काला मुंह करके, काला मुंह कर देते हैं और काला मुंह करके गधे पे बिठा देते हैं, गधे पर बिठाकर सवारी कराई जाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, सुनने में बहुत हास्यपद लगती है, सुनने में लगता है कितनी हंसी वाली बात है कि यार काला मुंह कर दिया, गधे पे बिठा दिया, ऐसे कौन दीक्षा देता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है दोस्तों, समझने वाली बात है, विद्यार्थी बहुत समझने वाली बात है, विद्यार्थी जीवन में तो बहुत पालन करने वाली बात है कि आपका काला मुंह कर दिया सबके सामने, गधे पे आपको बिठा दिया, समाज में ये है कि ये तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। लेकिन दूसरा मतलब ये है कि आप काला मुंह करके गधे पे बैठ के जब आपकी सवारी निकाल दी, तो एक तो आपका डर खत्म हो गया, यार अब कोई डर नहीं है, अब तो सबके सामने आ गया। दूसरा, आपका दिखावे से काम खत्म हो जाता है, मोह माया से आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को एक साथ निकालने का सबसे सही तरीका है कि अगर आपको दीक्षा लेनी है तो एक तो मोह माया से दूर रहना पड़ेगा, मतलब आप गधे पे बैठ गए, आप कोई लेना देना नहीं, कोई आपको ना कोई लड़की देगा ना कोई आपसे शादी करेगा। ये हालांकि लोग शादी करते हैं, परंतु सबको पता है दीक्षा ले रहे हैं तो एक तरीका है। तो इस तरह से मोह माया से दूर रख के, ठीक है, इज्जत सम्मान इनसे दूर रख के कि भाई ठीक है सब इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, इनसे दूर रख के बस आप अपना काम करो, वो निराकार भगवान को याद करो और अपना काम करो, उपदेश देते रहो, अपना पेट पाल। इसलिए तो ये भिक्षा नहीं लेते, इनको असलियत पता लग जाती है, इनको पता लग जाता है कि किस तरह से यार समाज में रहा जाता है ना, दिखावा सब करते, काम करो, उपदेश दो अपना, भगवान ने अपने को इसी चीज के लिए भेजा है। तो इस तरह से बिठा के दीक्षा दी जाती है। और पहला इस तरह दीक्षा पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था इस लालदास संप्रदाय में, इस तरह से दीक्षा पाने वाला पहला व्यक्ति था महानंद। क्या नाम था उस इंसान का, महानंद। क्या नाम था, महानंद। उस इंसान का नाम क्या था, महानंद। महानंद ने क्या करा, इस तरह से गधे पे बैठ के काला मुंह करवा के अपनी दीक्षा प्राप्त की, उसका नाम क्या, महानंद। महानंद नाम है। तो ये लालदास संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, भिक्षा नहीं लेते। क्या करते हैं, काम करते हैं, भिक्षा नहीं ले जाते हैं। और महानंद है जिसने पहली बार दीक्षा ली थी, गधे पे बैठ के काला मुंह करवा के सवारी करी थी। लालदास संप्रदाय में अब लास्ट बात करें ग्रंथों की। लालदास जी ने 2 ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ लालदास की वाणी, लालदास की वाणी। लालदास की वाणी। इस लालदास की वाणी को ये जो लालदास संप्रदाय के लोग हैं वेदों की तरह पूजते हैं। वेद है ना, 4 है ना, उनको पूजा जाता है, तो वेदों की तरह पूजा जाता है इस संप्रदाय में। इस ग्रंथ को वेदों की तरह पूजा जाता है। और दूसरा जो ग्रंथ है वो लालदास की चेतावनी। ये लालदास से संबंधित ग्रंथ है, लालदास की वाणी और लालदास की चेतावनी। एक बार औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह ने पूछा कि भाई अब दिल्ली का राजा कौन बनेगा, तो लालदास जी ने कहा था दिल्ली का राजा वही बनेगा जो अपने पिता की मृत्यु करेगा। और आगे जाके यही हुआ, दारा किशोर ने अपने पिता की मृत्यु करी और वो जाके क्या बना, दिल्ली का सम्राट बना। तो ये भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी सच हुई। तो ये था हमारा लालदास जी। लालदास जी क्लास हमारी यहीं तक थी। आइए हम नोट्स के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लालदास संप्रदाय, लालदास संप्रदाय की स्थापना, लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी द्वारा की गई। जन्म 1540 में होता है। जन्म स्थान कौन सा है, धौलीधूप गांव। ध्यान रखिए धौलीधूप गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवर में होता है। जन्म का दिवस कौन सा है, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी है। पिता का नाम चांदमल है, माता का नाम समदा है। गुरु कौन है, गदन चिश्ती जी। कहां से, अलवर तिजारा से। समुदाय कौन सा है, मुस्लिम, नाम से पता लगा। पत्नी क्या है, मोगरी। पत्नी का नाम है मोगरी। पुत्र है पहाड़ का कुतुब और पुत्री है स्वरूपा। गुरु के कहने पर धौलीधूप गांव छोड़ देते हैं और अलवर के बादोली गांव में आके रहने लगते हैं। जिस शिला पे रहते हैं उस शिला का नाम क्या है, सिंह शिला। तो सिंह शिला का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय है, किस संत से, लालदास जी से। इसके बाद लालदास जी कहाँ आते हैं, भरतपुर नांगल आ जाते हैं। 1648 ईस्वी में नांगल भरतपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अनुयायी इनके पार्थिव शरीर को कहाँ ले आते हैं, कोटपुतली बहरोड ले आते हैं, जिले में ले आते हैं, जहाँ पे रामगढ़ तहसील के शेरपुर में इनकी समाधि बनाई जाती है।
तो समाधि कहाँ स्थित है? शेरपुर में। ये शेरपुर कहाँ स्थित है? कोटपुतली बहरोड में। अलवर में नहीं है, अलवर आंसर में आया, कोटपुतली बहरोड आंसर में आया, तो आपको कोटपुतली बहरोड करना है। अगर मान लीजिए आंसर में अलवर आता है, कोटपुतली बहरोड नहीं आता है, तो आपको अलवर करना है। इसका भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात। लालदासी संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल शेरपुर गांव में है। और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी? नांगल भरतपुर में। इस पर हमने चर्चा कर चुकी है। यह पीठ राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की देखरेख में। इस संप्रदाय में हिंदू मुस्लिम एकता की जोर दिया जाता है। ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं। नांगल प्रमुख पीठ पे प्रतिवर्ष अश्विनी एकादशी तथा माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इस संप्रदाय के अनुयायी अलवर, भरतपुर, दिल्ली, कोटपुतली, बहरोड के अधिक हैं। समाधि। लालदास संप्रदाय में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को गधे पर काला मुंह करके बिठाकर सवारी की जाती है। तो इस प्रकार दीक्षा लेने वाला प्रथम व्यक्ति महानंद था। इस संप्रदाय के अनुयायी जयराम से अभिवादन करते हैं। लालदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से? लालदास की वाणी। इसे वेदों की तरह पूजा जाता है। और लालदास की चेतावनी। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो नोट्स में रहेगी वो ये है कि लालदासी संप्रदाय के संत भिक्षा नहीं लेते हैं। ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। लालदासी संप्रदाय के संत भिक्षा नहीं ली जाती है। ये लोग अपना कमा के अपना क्या करते हैं? गुजारा करते हैं। तो ये आपका लालदास संप्रदाय दोस्तों यहीं तक था। बहुत छोटी क्लास थी। आगे हम राम से संप्रदाय पढ़ेंगे, उसके नोट्स में बना रहा हूँ। नोट्स एक बार तैयार हो जाएंगे, मैं बना दूंगा कि थोड़ा बड़ा है वो संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे संप्रदाय हैं, वो एक एक दो क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सद्गुण वाले संप्रदाय पढ़ेंगे, जिसमें गोविंद देव जी, वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, निर्बाग संप्रदाय है ना, ये वाले संप्रदाय आते हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज ये क्लास उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे गांव में हैं या रूरल एरियाज में या अर्बन में भी क्लास नहीं जा पा रहे हैं, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं। ये क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बहुत सीरीज में चला रहा हूँ, बहुत सीरीज के साथ चल रहा हूँ। तो प्लीज वहां तक जरूर पहुंचाइए, मेरा एम पूरा कीजिए, आप मेरा एम पूरा करने मेरा साथ दीजिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आज की यहीं तक थी। अगली क्लास में हम मिलेंगे किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास बेगू क्लास किसान आंदोलन लेने से पहले मैं एक क्लास बिजोलिया किसान आंदोलन के क्वेश्चंस की लूं। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस की लूं। आधे घंटे की क्लास होगी, लेकिन उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के जितने भी 3 चरणों के और परिचय के जितने क्वेश्चन बनते हैं हम उनको चर्चा करेंगे। तो क्लास आप लोग ले लो, उसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता लगेगा क्लास में से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और नए प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा लेने की। हो सकता है मैं कल ही क्लास ले लूं, क्योंकि मैं रोज एक वीडियो बनाता हूं, रोज वीडियो अपना अपलोड करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि।